वालेकुम, वेलकम बैक टू अबरार के तज़िये। नाज़रीन, आज हम आवाम से पूछेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है बाबर आज़म के ख़िलाफ़, जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ है, जो उसकी चैट लीक हुई है। कल एक एयरवाइज जो चैनल, एक निजी चैनल है, उस पर उसकी चैट लीक हुई है। तो आज हम आवाम से पूछेंगे तो उस पर आवाम का क्या रिएक्शन है। वो आवाम जो है ना, शोएब जट को सपोर्ट कर रही है या बाबर आज़म को सपोर्ट कर रही है। तो चलिए चलते हैं, आज आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, जो ऑन गोइंग वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें बाबर आज़म की जो चैट लीक हुई है, तो आपको क्या लगता है इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? हमारी टीम पहली अंडर परफॉर्म है, तो आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं? तो इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या फ़ील आ रहा है? देखें, सबसे पहले तो जो चैट लीक हुई है, ये चैट लीक नहीं होनी चाहिए थी। जो भी था वो 2 लोगों का पर्सनल मैटर था, 2 लोगों की पर्सनल चैटिंग थी। तो आप इसको जो है ना तो विदाउट कंसेंट जो है ना तो पब्लिक नहीं कर सकते। अगर एक बंदा भी आपको कह रहा है कि मैं ये आप चैट पब्लिक करो, वसीम बदामी ने जो बात की है कि जी हमें जो है तो ज़का अशरफ की तरफ से कॉल आई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को पब्लिक करो। पहले हमने जो है तो 1 घंटा पहले जो हमारी मीटिंग्स होती है, डिसीजन होते हैं, वो उसमें हमने इस चीज़ को कहा कि हम नहीं ऑन एयर करेंगे। लेकिन 5 मिनट पहले प्रोग्राम के उन्होंने दोबारा से कॉल की और उन्होंने कहा कि आप इसको ऑन एयर करो। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर वसीम बदामी ये बात कह रहा है और ये सच है, तो आप लोगों का जो चेयरमैन पीसीबी है, उसके क्या काम है? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के इधर कौन सा चूरन बेच रहा है? वो चाहता क्या है? जो भी है बाबर आज़म की और उस दूसरे सलमान की जो भी चैट है, उनकी अपनी पर्सनल है और आप लोग मतलब आप लोगों को कोई राइट नहीं होता। अगर आपको सलमान प्रोवाइड भी कर रहा है, तो आप एज ए चेयरमैन आप देखो पीसीबी का कि आपका काम बनता है कि आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो। आप सलमान को बोलो कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, उसको तुम एथिक्स सिखाओ, उसको बताओ कि भाई तुम्हारा काम क्या बनता है कि तुम ये काम कर रहे हो, कि आके कह रहे हो कि हमारे कैप्टन की जो है तो तुम चैट लीक करवा रहे हो। तो उल्टा जी जनाब, इन्होंने भी आगे से कहा कि ठीक है हम भी दे देते हैं। तो मुझे तो नहीं पता, आजकल शायद इन पैसों की वजह से, क्योंकि एआरवाई एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके पास बहुत पैसा है। इनके आपको पता ही है कि 5-6 चैनल हैं, 5-6 से भी ज़्यादा चैनल हैं इनके। तो इनके पास पैसे की तो कमी नहीं है। उन्होंने स्क्रीनशॉट के बदले मुझे लगता है कि पता नहीं कितने अरबों रुपए लिए होंगे। तो यार देखें, अगर हम बात करें एथिक्स की, तो यार मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ चैट लीक नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा, अगर आप देखें करंट सिनेरियोज़ में, आपका वो करंट कैप्टन है, जाके आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसके साथ ये काम कर रहे हो। जब उसको पता चलेगा, उसको कैसा फील होगा? वो क्या कहेगा कि मैं किसके लिए आके इधर किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? उसके माइंड में तो क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा। एथिक्स को भी अगर हम साइड पे कर लें 2 मिनट के लिए, तो उस बंदे के माइंड में क्या जाएगा कि मैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरा नेशन, मेरी कंट्री मेरे साथ क्या कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान टीम मतलब शुरू से अंडर परफॉर्म कर रही है, ठीक है, परफॉर्म उनसे नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट से ही है या अभी तो आवाम के सामने तो ये वर्ल्ड कप के मिड में आया है? तो आपको क्या लगता है कि उसकी एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये रीज़न है पाकिस्तान जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये स्टार्ट से प्लेयर्स को पता था या नहीं पता था? इस बारे में आपको क्या लगता है? देखें, इससे पहले तो व्लॉग्स में मैंने यही बात की है कि अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो आपने पाकिस्तान में उन चीज़ों को डिस्कस करना था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। और इवन कि मैंने बाबर आज़म को भी जो है तो काफ़ी बोला है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो तुम यहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन कल की जो चैट लीक हुई है, इसके बाद से मैं तो जो पुरानी बातें सारी बाबर आज़म को बोली हुई हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी, तो तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो तुम जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो मैं कहता हूँ कि मैंने गलत बातें की हैं। क्यों गलत की हैं? कि यार देखो, जब आपका चेयरमैन आपके साथ ये काम कर रहा है, तो उस बंदे के ऊपर कितना प्रेशर हुआ होगा। जो उधर खेल रहा, आपको रिप्रेजेंट करके देता, उसके पीछे आप लोग चैट जो है तो लीक कर रहे हो, तो उसके ऊपर बेशुमार से प्रेशर हुए होंगे। बाबर आज़म की मैं समझता हूँ इस वक्त कल की चैट के बाद से कि कोई गलती नहीं है। वो बेचारा बच्चा एक तो स्पोर्ट्समैन था, उसको अपने कैरियर की पड़ी थी, एक तो उसको कैप्टनसी की पड़ी थी, उसको रिप्रेजेंट करना था, और उसको प्रेशराइज़ किया गया है, जिसके बाद से जो है ना तो मतलब जो स्कॉट वगैरह लेके गए हैं, इससे रिलेटेड भी शायद उसने मना किया हो कि इन लड़कों के साथ मैं नहीं जाता। जो स्कॉट को लेके मैं पहले दिन से ये पीट रहा हूँ, रो रहा हूँ कि यार ये स्कॉट जो लेके गए हो, आप गलत लेके गए हो। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, वो तब से ही क्रिएट हुई हैं कि जब से ज़का अशरफ साहब ने इस बोर्ड को ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप जो ऑन गोइंग वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें पहले बाबर को क्रिटिसाइज़ किया गया, फिर ऑन गोइंग वर्ल्ड कप जो चल रहा है, इसके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिर हुआ और इसमें बाबर आज़म की जो चैट भी लीक हो गई। तो फैन जो कह रहे हैं कि इसमें तो पीसीबी की गलती है, पाकिस्तान जो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मैनेजमेंट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है या इसमें अभी भी बाबर आज़म जो है ना उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए? सर, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप बात करेंगे ना कि बाबर आज़म की क्रिटिसिज्म अलग चीज़ है, चैट लीक होना अलग चीज़ है। क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे तो मेरे लिहाज से जो है क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज़ बनता है। बाबर को कप्तानी नहीं आती, मैं भी बोल रहा हूँ, उससे अच्छी कप्तानी जो है वो गली मोहल्ले का बच्चा कर सकता है। और जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, जो चैट लीक हुई है, तो उस पर जो है वो बाबर आज़म को, इस पर भी मैं बाबर आज़म की थोड़ी सी गलती इसलिए कहूँगा कि बाबर आज़म को अभी लॉस का नहीं पता। अगर यही किसी बैड इंग्लिश क्रिकेटर की या किसी ऐसे बंदे की ये चैट लीक हुई होती, तो अभी ज़का अशरफ पे जो है ना अदालत में कार्रवाई हो रही होती। और बाबर आज़म के मैनेजर को इतना नहीं पता कि जो ऐसी हरकत करें, बाबर आज़म एक मिसाल सेट करें, आएँ सामने
उनको जो है वो अदालत का रास्ता दिखाएं, ताकि ऐसी ऐसी हरकत करने से पहले जो है ना वो 1000 मरतबा सोचें। और जहाँ तक आपने बात की क्रिटिसिज्म की, कन्फ्लिक्ट का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली जब मैनेजमेंट आई थी नजम सेठी की, तो जो हमारे टीम में जो ग्रुप्स हैं, जिसमें बाबर आजम, शादाब खान, ठीक है, मोहम्मद रिजवान और ये शाहीन हफीद, ये 4 बहुत प्रोमिनेंट बंदे हैं जिन्होंने जो है वो पूरी टीम को ओवरटेक किया है, पीसीबी से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब नजम सेठी को इस चीज़ का इल्म हुआ, तो उन्होंने जो है वो, आपको याद होगा, रमज़ान में जो है वो अफ़गानिस्तान के सीरीज़ में जो है वो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने का फ़ैसला किया था और रिजवान को भी रेस्ट देने का फ़ैसला किया था, वो इसी उसमें था। लेकिन जो है वो उसके साथ शाहीन भी पीछे हट गया। शाहीन भी सियाना बच्चा था, उसने कहा कि नहीं, मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, वो हमारा बादशाह है, हम इसके वज़ीर हैं, ठीक है। तो शादाब खान को उन्होंने कैप्टनसी जो है ना बली का बकरा बनाया। और शादाब खान ने जब मैचेस आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, तो शादाब खान ने आके बड़ी एक जो है वो अहमकाना स्टेटमेंट दी थी कि जो है वो, अगर आप इस तरह टीम भेजेंगे, हम बाबर आजम वगैरह के बगैर कुछ भी नहीं है, और ये वही प्लेयर हैं जो PSL में खेलते रहे, तो हमारी गलती तो नहीं है। मतलब वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे। तो PCB बड़े अरसे से जो चाह रहा था, इस चीज़ को टैकल करना चाह रहा था कि इनकी जो प्लेयर्स की एक यूनियन बनी हुई है ना, इन्हें तोड़े। लेकिन मसला ये था कि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी जा रही थी, बेशक B टीम के साथ खेल के जा रही थी, C टीम के साथ खेल के जा रही थी, लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी जा रही थी और दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। तो उसी इशू पे ना, तो अपनी जो है वो, मैं कहूँगा, जो दिली खलिश थी वो निकाली है ज़का अशरफ ने। नहीं देखें, तो आपको ये लगता नहीं है कि हमारे जो ऑडियंस कह रही है, जिस तरह आपने कहा कि जो 4 प्लेयर हैं वो ग्रुप बने हुए हैं, अभी जितने भी टीम के प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उन सब की इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी तो पिछले अगर अरसे से देखा जाए तो सिर्फ वही प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, उनकी प्रोमिनेंट उनके नज़र आ रही है, प्रोमिनेंसी नज़र आ रही है, उन्होंने परफॉर्म किया। तो जाहिर सी बात है, जब एक टीम में कुछ प्लेयर परफॉर्म करते रहते हैं और उसी टीम में वो साथ साथ रहते हैं, तो एक वो बॉन्ड बन जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम नहीं, हर टीम के साथ होता है। तो क्या ये इस प्रोपेगेंडे को इमर्ज करना कि यार ये ग्रुप बनी हुई है, दोस्ती आ रही है, तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? सर, आपने पहले बात किया कि इन लड़कों की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, तो अगर आप किसी और को मौका ही नहीं देंगे, किसी और को खिलाएंगे ही नहीं, तो परफॉर्मेंसेज नहीं की होंगी ना, और किसी को तो नहीं होंगी ना। कितने बंदों को चांस मिला है? अब्दुल्ला शफीक आपके प्लान में था एज ओपनर वर्ल्ड कप के लिए, आउट ऑफ नो वेयर वो आया, वो प्लान में नहीं था। आपकी ना अहलियों ने, आपने जो है वीक साइड्स की वीक बॉलिंग्स को खेल के अपनी ये टीम बनाई थी। आप ये माने ना माने, बेशक आगे कमेंट्स में मुझे गालियाँ दें, लेकिन ये हकीकत है। वीक टीम को खेल के उन्होंने अपनी बॉलिंग, जो वीक बॉलिंग खेल के किंग बने हुए थे, नंबर 1 ODI बैट्समैन बने हुए थे। आप जब वर्ल्ड कप में गए हैं, तो ये जो है वो एक्सपोज हो गए खुली तरह। मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन बाबर आजम ने जो अपना मेयार की बॉलिंग नहीं खेली, उस वजह से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। और जहाँ तक बात है, आप मुझे बताएं, सऊद शकील कौन से प्लान में थे? सऊद शकील एक ऐसी इंक्लूजन थी जो बाद में हुई, और अभी सऊद शकील मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन है हमारा वर्ल्ड कप में, ठीक है। नसीम शाह के ऊपर इनकी पूरी बॉलिंग चल रही थी, नसीम शाह इंजर्ड हुआ, तो आपका हाल सामने है कि बॉलिंग हमारी लग रही है। जिम्बाब्वे से भी हम गए गुजरे हैं, अफगानिस्तान से भी गए गुजरे लग रहे हैं। अभी आपने जो बात की थी चांस वाली बात की, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई थी, उसमें सारे प्लेयर जितने भी मर्जिंग हैं उनको चांस मिला था, रिज़ल्ट क्या था? 0, ठीक है। पहली बात तो ये हो मैं गई। इसका जवाब आपको दे देता हूँ। हाँ, तो दूसरी बात आपने जो की कि नसीम शाह के बाद अब उससे बैकअप ऑप्शन नहीं था। बैकअप ऑप्शन कैसे होता? हसनैन भी इंजर्ड है, और जो हैं उस हमारे जो दराज का बॉलर है, उनका मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, एहसानुल्लाह, वो भी इंजर्ड है, वो भी रिकवरी फेज़ में है, ठीक है। तो बैकअप ऑप्शन एक आपके पास हसन अली था। तो इन दोनों बातों में आप क्या कहेंगे? सर, पहले आप मुझे बात क्लियर करने दें। अफगानिस्तान में जो सीरीज़ था ना, उसमें जो है ना, आपने पिच देखी थी, वो पिच अगर मैं अभी भी कहता हूँ इन प्लेयर्स को मिल जाए ना, तो जितना उन्होंने किया था ये नहीं कर सकते थे। साइम अयूब ने जो है वो जिस तरह की इनिंग्स खेली थी अपनी आखिरी इनिंग में T20 की, जो है उसे अच्छी पिच मिली, उसने डिलीवर्ड किया। पहले 2 मैचेस में जो पिच जो थी वो इंतहाई जो है लो मेयार की थी, मैं कहूँगा, ठीक है। वो अगर ये भी खेलते ना, तो आप इससे गंदी शिकस्त खाते उनसे। ये मैं बात अभी भी कायम हूँ इस बात पे। और दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11 के 11 बंदे चेंज कर दें। अब 11 जो हैं वो टीम के प्लेयर चेंज कर दें, परफॉर्मेंस की बात होती है। आप रेस्ट की पॉलिसी पे चलें। हसनैन को आपने कितने मौके दिए? आप हसनैन के बैकअप की बात करें, हसनैन को इन्होंने कितना खिलाया, आप मुझे बताएं। एहसानुल्लाह को इन्होंने कहाँ पर साथ रखा है? अभी एक सीरीज़ में PSL से वो गलती से इमर्ज हो गया, तो उसे साथ रखा है, ठीक है। हारिस रऊफ, शाहीन शाह, नसीम शाह को खिलाए जा रहे हैं, ना नेपाल के ख़िलाफ़ माफ़ करते हैं, ना जो है वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ माफ़ करते हैं। तो आप ग्रो नहीं कर सकते सर। आप जो हैं वो, आप मुझे बताएं, एहसानुल्लाह की बात की, आपको मैं भी बता देता हूँ। एहसानुल्लाह को हारिस रऊफ के बुक्स में ज़ाया किया जा रहा है, ठीक है। नसीम शाह की इंजरी जो है वो इंग्लैंड में रिकवर हो रही है। एहसानुल्लाह की इधर क्यों हुई है एल्बो की इंजरी रिकवर? ये आपको खुला तज़ार नहीं लग रहा? क्या वो सौतेला बेटा है किसी का? सर, ये जो है ना सियासतें चल रही हैं इस जो है वो बोर्ड में, और इन प्लेयर्स ने जो है वो अपना बैकअप तैयार होने खुद ही नहीं दिया, मैं ये कहूँगा, ठीक है। आप फ़खर जमान जो है वो आपकी खामियाँ छुपाता रहा। फ़खर जमान जो है जैसे फेल होना शुरू हुआ, तो आप सबके सामने खुल के सामने आ गए कि आपके पास अहलियत ही नहीं है कि आप 300 भी चेज़ करें। 350 तो बहुत दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो एक वर्ल्ड कप हमारा चल रहा है, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिर हुआ है, कल जो शुएब जट जो है ना, एक जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने बाबर आजम की चैट लीक की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं और 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या फीलिंग आ रही है कि इन्होंने ये क्या सही किया या गलत था?
सबसे पहले तो मैं शुएब जट के बारे में कहूँगा, क्योंकि वो ख़ुद को जर्नलिस्ट मानते हैं और लोग उन्हें कहते भी है कि जर्नलिस्ट हैं। तो बतौर जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ कि सबसे बेसिक चीज़ जो है वो एथिक्स हैं, जो उन्होंने एथिक्स का बिल्कुल ख्याल तक नहीं रखा, किसी की प्राइवेसी उसने बिल्कुल मेंटेन ही नहीं की। स्क्रीनशॉट्स कौन लीक करता है? अगर आपको इतनी मतलब आपको न्यूज़ मिली थी, आपको किसी सोर्स ने बताया था कि इस तरह कुछ चल रहा है, तो आप वो सोर्स को वो मेंशन करके या बगैर सोर्स को मेंशन किए आप वो न्यूज़ दे सकते थे। लेकिन जिस तरह आपने स्क्रीनशॉट वो लीक किया है, इससे यही लग रहा है कि एक प्रोपेगेंडा के थ्रू ये हो रहा है। अगर हम देख लें बाबर आज़म को, बाबर आज़म पे थोड़ा सा फॉल डाउन आ रहा है। इसके कंपैरिजन में विराट कोहली को देख लें, विराट कोहली पे भी यही फॉल डाउन आया था, लेकिन इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था, उनके बोर्ड ने उनको सपोर्ट किया था, उनके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर पॉलिटिक्स का शिकार है टीम। बाबर आज़म को कैप्टनसी से निकालने के लिए बस एक प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे जर्नलिस्ट को सपोर्ट कर, प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? ये तो इंतहाई गलत कर रहे हैं। जितना किरदार शुएब जट का है इसमें, उतना किरदार उन सब का है जो शुएब जट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा है, सिंपली इट्स अ प्रोपेगेंडा। वो बाबर आज़म को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और शुएब जट को सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ख़ुद को आगे जर्नलिस्टिक करियर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट के उसूल नहीं है कि अगर वो इस तरह की किसी की प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।